बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया है और यूजुअली ओएसडी बनाया जाता है उस शख्स को, उस अफसर को जो अपने काम सही तरीके से सरंजाम ना दे पा रहा हो। लेकिन क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ब्रेक थ्रू है? क्या ये इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए खुशखबरी है, या फिर एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो जगह जहां से पीटीआई को किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है और पीटीआई इसका बरमला इजहार कर चुकी है, क्या एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ हो चुका है? इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और इस पूरे मामले का वो पहलू जो इस वक्त इग्नोर किया जा रहा है, इस हवाले से मेरे पास आला तरीन अदालती जराए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जो टॉप लेवल पर जुडिशल सोर्सेज हैं उनकी खबर भी मौजूद है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। निगरान वजीर आजम से अमरीकी सफीर भी मिले हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक बदतरीन साइबर हमला जो है उस हवाले से अलर्ट भी जारी हुआ है। कुछ डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख देता हूं। फिर हुमायूं दिलावर साहब वाले मामले का मैं पूरा पोस्टमार्टम रखूंगा और सिर्फ वो एंगल नहीं, क्या ये अभी खुशी मनाने का मौका है पीटीआई के लिए, इसमें क्या क्या मामलात हैं, किस तरह से ये चीज आगे बढ़ेगी, इसे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस वक्त नाज़रीन किराम सूरत हाल ये बन चुकी है कि आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान के मामलात चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात वाकयात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तेजी के साथ इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तेजी के साथ आइन और कानून इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस का मॉडल जो है, हर चीज आप कहें कि इस वक्त किसी और की मर्जी और मंशा से ही चल रहा है। आइन के मुताबिक इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो नहीं हो रही। अब यहां पर एक जानिब तो एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, वजीर आजम ऑफिस की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है और सीनियर सरकारी ओहदेदारान के मोबाइल फोन हैक करने और हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश जो है वो बेनकाब हुई है। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की जानिब से एलामिया जो है वो जारी हुआ है। इसके मुताबिक सरकारी ओहदेदारान के नाम पर अफसरान और ब्यूरोक्रेसी से हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश की गई है। अब ये कौन से सरकारी ओहदेदारान हैं जिनका नाम इस्तेमाल करके ब्यूरोक्रेसी और टॉप के अफसरान से इंफॉर्मेशन ले ली गई है, ये अब एक बहुत बड़ा राज है और एक मुअम्मा है। एलामी में कहा गया है कि व्हाट्सएप पर मोबाइल हैकिंग लिंक भेजकर मालूमात के हुसूल की कोशिश की गई। एलामी में बताया गया है कि हुकूमत ने सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने और ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब ना देने की हिदायत कर दी है। अफसरान को हिदायत की गई है कि ऐसा मोबाइल पैगाम वसूल होने पर काबीना डिवीजन जो है उसे इतला दी जाए, यानी कि कैबिनेट डिवीजन को फौरी तौर पर आगाह किया जाए। एलामिये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे इस मामले में पूरी तरीके से, पूरे तरह से अलर्ट हैं। अब इससे आपको पता है कि बहुत से खदशात जो है वो पैदा हो जाते हैं, बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त अमरीकी सफीर जो है डोनाल्ड ब्लूम, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से भी मिले। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम आइन के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। अच्छा, उस खबर को एक और खबर के साथ मिलाकर पढ़ा जा रहा था कि जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने सदर से मुलाकात से इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारा मैंडेट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जब ये मैंडेट नहीं भी था, चले इलेक्शन एक्ट मान लेते हैं, उस वक्त भी वो कौन सा सदर से जाके मिलते थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से या इलेक्शन कमीशन के हवाले से जब भी ये खबर आती है कि वो सोच विचार कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जराए का कहना है कि अभी हमने फैसला नहीं किया, अभी हम देख रहे हैं, मैं हमेशा उस मामले के ऊपर एक ही राय देता हूं और एक ही मेरा तज्जिया होता है कि इलेक्शन कमीशन का सोच विचार करना या ना करना बराबर है। इलेक्शन कमीशन को जब फैसला दे दिया जाएगा, वो उस फैसले के हवाले से और उस फैसले के आप कह लें कि उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से मामलात को उस तरीके से लेकर इलेक्शन कमीशन चलेगा। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो है उनसे अमरीकी सफीर, पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं, डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में अमरीकी सफीर ने वजीर आजम का ओहदा संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी, जबकि इस मौके पर अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के इक्तसादी और तरक्याती एजेंडे की हिमायत की ख्वाहिश का इयादा किया। अमरीकी सफीर से मुलाकात में निगरान वजीर आजम ने दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा
کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ اور وسیع البنیاد تعلقات ہیں. تعلقات کی جڑیں باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور مشترکہ اقدار پر ہیں. انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ نگران حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ انتخابی عمل میں الیکشن کمیشن کی مدد کرے. نگران حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جمہوری منتقلی کے دور میں آئینی تسلسل فراہم کرے. نگران وزیر اعظم نے پاکستان کے معاشی استحکام میں مدد فراہم کرنے پر امریکہ کے کردار کو سراہا اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. اب نگران وزیر اعظم صاحب معاشی ایجنڈا اور ان چیزوں کو آگے جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کریں یا نہ کریں، یہ ان کا کام ویسے ہے کوئی نہیں. ان کا کام اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے بس دن گزارنے ہیں، الیکشن کا انعقاد ممکن بنانا ہے، اور جو پاکستان کے آپ کے اور میرے ووٹ سے کوئی منتخب نمائندہ آتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے. لیکن چلیں، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا. کچھ خبریں جو ابھی تک کی تھیں وہ کور ہو گئیں. اب آتے ہیں دھماکے دار نیوز. پاکستان کا پورا منظرنامہ اس خبر نے بدل دیا ہے اور جج ہمایوں دلاور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے. اب اس سب کے اندر جو دلچسپ ناظرین کرام چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ہمایوں دلاور صاحب ہیں، انہیں او ایس ڈی بنانے کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو سزا سنانے والے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور، جو کہ بہت زیادہ بدنام بھی ہوئے، جو کہ بہت زیادہ موضوع بحث بھی رہے، انہیں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے. نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ بیوروکریسی کے اندر او ایس ڈی اس افسر کو بنایا جاتا ہے جو بالکل مکمل طور پہ اپنے کام کرنے میں ناکام رہا ہو. اب یہ ذرا آپ نے سمجھنی ہے، باریک واردات بھی سمجھنی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمایوں دلاور کو او ایس ڈی بنانے کی منظوری دی، جس کے بعد ایڈیشنل رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی، 3 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے تھے ایک ٹریننگ پر. وہاں پر بھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاکستانیوں نے جو کچھ کیا وہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن جو بھی ہے وہ پوری قوم نے دیکھا. اب جو آپ نے یہاں پہ نقطہ سمجھنا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا یہ اقدام ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ بارہا متعدد مرتبہ پاکستان تحریک انصاف ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے. جج ہمایوں دلاور جو ہیں ان کے حوالے سے اینڈ پہ سپریم کورٹ نے تو کہا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے فیصلہ دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے گزشتہ 2 سماعتوں کے اندر کہ جی جج ہمایوں دلاور جو ہیں انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں دیا. آلدو اس سب کے باوجود لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر جج کو فارغ کر دیا گیا ان ریمارکس کے بعد، تو کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دینا اس کی وجہ بنا. وجہ تو بنا لیکن وجہ اصل میں کچھ اور ہے، اور یہ نقطہ آپ نے سمجھنا ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمران خان صاحب کی سزا تو معطل کر نہیں رہے، اس میں ڈیلیز ہیں اور جج کو فارغ کر دیا جاتا ہے. اگر اس بنیاد پر پھر تو سزا بھی معطل ہو جانی چاہیے تھی فوری طور پر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رہتی. لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ 3 مرتبہ واپس یہ کیس ہمایوں دلاور کو جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھیجا. خواجہ حارث کہتے رہے کہ 17 اور ایڈیشنل سیشن جج ہیں، کسی کو بھی بھیج دیں، ہمایوں دلاور باعث ہیں ان کے علاوہ، لیکن انہوں نے انہی کو بھیجا. ایک اور جج صاحب کا ٹریننگ پہ برطانیہ میں نام کاٹ کے ہمایوں دلاور صاحب کا نام لکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ بھی ایک ظاہری بات ہے، بہت بڑا کوسچن ہے. اب یہاں پر جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب جب برطانیہ گئے تو اس وقت وکلا نے ان کے کمرہ عدالت، جس میں ہمایوں دلاور نہیں تھے، کمرہ عدالت جو ہے اس کے باہر احتجاج کرنا تھا، اور اس وقت عدالت کے احاطے کے اندر کمرہ عدالت کے باہر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی اور خاردار تاریں لگا دی گئیں. پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر لوئر جوڈیشری کے ججز کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے، انفارچونیٹ ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں. کبھی جج صاحب کے کپڑے تک پھاڑ دیے جاتے ہیں، کبھی جج صاحب کو پھنٹے لگ جاتے ہیں، اور وکلا جو ہیں وہ ایگریسو بھی ہو جاتے ہیں اور زبانی کلامی سے بات آگے چلی جاتی ہے، جو کہ ہونی نہیں چاہیے، بالکل غلط ہے. قانون ہاتھ میں تو کوئی لے نہیں سکتا اور وکیلوں کو تو خیال بھی رکھنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹ ہے یا فارچونیٹ ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے پاکستان کے اندر، اس کی مثالیں موجود ہیں. جج ہمایوں دلاور صاحب جن کی غیر موجودگی میں ان کا کمرہ عدالت محفوظ نہیں، تو جج ہمایوں دلاور صاحب کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اور وہ اگر کیسز سنتے ہیں نارمل تو وہ وکیلوں سے ان کا سامنا رہے گا. اب اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کو او ایس ڈی بنانے کی اصل وجہ سامنے آئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی ہدایت پر انہیں او ایس ڈی بنایا گیا، اور اعلیٰ عدالتی ذرائع کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور برطانیہ میں ہیومن رائٹس اور رول آف لاء سے متعلق جوڈیشل ٹریننگ میں شرکت
शिरकत के बाद जब वापस आए तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक खत लिखा और उन्होंने खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात जो हैं उनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आगाह किया। उन्हें खदशा है कि कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से उनकी कोर्ट में हंगामा आराई समेत कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। हुमायूं दिलावर को बरतानिया में ट्रेनिंग के दौरान भी एहतजाज और थ्रेट्स का सामना रहा। पीटीआई के कारकुनों ने लंदन में भी जज के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की और उन तक पहुंचने की कोशिश की और जराये के मुताबिक हुमायूं दिलावर को उनके अपने सिक्योरिटी खदशात के बाइस हाई कोर्ट में पोस्ट किया गया है। हाई कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर की जिंदगी को दरपेश खतरात के बायस जज की सिक्योरिटी और तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए यह कदम उठाया है। और इसके अंदर एक और बड़ा बारीक नुक्ता है जो समझने वाला है। उसमें यह बताया गया है कि हुमायूं दिलावर साहब को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद बेसिक स्केल जो इनका है 20 उससे पोस्ट किया गया है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी BPS 20 इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगेंस्ट न्यूली क्रिएटेड पोस्ट, यानी कि OSD का लफ्ज तो इस्तेमाल हुआ है लेकिन एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है। अब वो पोस्ट क्या है, उसमें जज साहब से क्या काम लिया जाएगा, जज साहब के इस काम के खद्दो खाल क्या होंगे, और यह भी कहा गया है कि द जुडिशियल ऑफिसर शेल ज्वाइन हिज न्यू असाइनमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी मुकम्मल तौर पर ये फौरी तौर पर ये अपना नई अपॉइंटमेंट संभालें, यानी इन्हें फारिग नहीं किया गया। ऑल्दो जज साहब ने काम ऐसा किया इमरान खान साहब को सजा सुनाकर, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जिन्होंने बारहा ये केस ट्रांसफर किया, वो तक अगर ये कहने पर मजबूर हो गए हैं जज साहब के जज हुमायूं दिलावर ने जो गलत किया और मैं वो नहीं करूंगा जो जज हुमायूं दिलावर ने किया, तो उसके बाद जज साहब जो हैं उन्हें वकीलों से और दीगर लोगों से खतरा है। लेकिन इसमें किसी भी सूरत पीटीआई इसे ये कंसिडर ना करे कि जो कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि इमरान खान साहब का केस मिस हैंडल करने पर या गलत फैसला सुनाने पर या इनका जो कंडक्ट है वो खराब होने पर इन्हें OSD बनाया गया है। और जाहिर बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बनाया, तो उन्होंने अगर ये करते तो साथ वो इमरान खान साहब की सजा भी तो मुअत्तल करते। ऑल्दो वो अपनी जुबान से अब ये कह चुके हैं कि जज हुमायूं दिलावर ने जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन ये नुक्ता आपने समझना है। और जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्हीं की जो तनख्वाहें, मराहत, सिक्योरिटी हर चीज मिलती रहेगी। बस अपेरेंटली फिलहाल वो इस मामले के कूल डाउन होने तक किसी कमरा अदालत में बैठकर केसेस नहीं सुनेंगे, उन्हें कोई और काम पे लगा दिया जाएगा, कोई कागजी काम दे दिया जाएगा कि वो चैम्बर वर्क या इस तरह की कुछ चीजें उन्हें दे दी जाएंगी, और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा जो है वो उन्हें दिया जा सकता है जिसमें उनका पब्लिक इंटरेक्शन और लॉयर्स जो हैं उनके साथ इंटरेक्शन कमरा अदालत में जो होता है वो मिनिमम हो जाए, वो कम से कम हो जाए। तो ये बेसिकली इसे पीटीआई के लिए एक खुशखबरी मैं समझता हूं कि नहीं कहना चाहिए हमें अभी, और कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद भी सिस्टम से ना ही रखी जाए। रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ पूरा निज़ाम है, पूरा सिस्टम है। सिस्टम इमरान खान को गिराने के चक्कर में एक्सपोज रोजाना होता है, और ये एक निज़ाम अवाम की आंखों में जो चीज़ें थी वो बिनाई वापस आती जा रही है लोगों की। लोग अंधे थे, वो और लेंस से देखते थे चीज़ों को, अब लेंस जो है उनके वो चले गए हैं, वो उन्हें हकीकत नज़र आ रही है। ये सारे इस निज़ाम के एक्सपोज होने के मस्बत पहलू भी हैं ना, कि हमें समझ आ रही है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा था 75 साल से और असल मसला क्या था हमारे मुल्क में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।